सबको प्रभु यीशु में जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बताएंगे, पास्टर डेनिस जी ने ये बताया कि प्रभु को प्रसन्न करने से अभिषेक आता है, इसलिए आप प्रभु को प्रसन्न जरूर करिए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तब इस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे कहना चाहते, दाऊद का जीवन ऐसा था जिसको देख करके परमेश्वर खुश हो गया था और परमेश्वर ने कहा अब इसका अभिषेक किया जाएगा, अब इसका अभिषेक एक राजा के रूप में किया जाएगा, अब इसका अभिषेक लोगों को राज्य करने के रूप में किया जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोग अभिषेक देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर जब अपने अभिषेक को भेजता है, जब किसी व्यक्ति का जीवन, वो व्यक्ति धनी हो या गरीब हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, काला हो या गोरा हो, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उसका मन परमेश्वर के समान ठीक होता है, उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक। उसके सातों बच्चों को बुला दिया गया और उसके आगे ऐसा लिखा गया है, एक सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? बोले तेरे सब बच्चे आ गए क्या? तो पिता ने क्या कहा? बोले जो बलशाली थे, जो ताकतवर थे, जो बुद्धिमान थे, जो हैंडसम थे, जो दिखने में सुंदर थे, जो बुद्धिमान थे, जो चालाक थे, जो सारे, बोले वो तो सारे के सारे आ चुके हैं और एक है। बोले एक बोले वो क्या है? वो बोले किसी काम करे, निकम्मा है, उसे कोई काम वाम नहीं दिया जाता, उसका एक ही काम वो क्या कर रहा है? बोले भेड़ बकरी चला रहा है। एक निकम्मा सा है जो किसी काम का नहीं है। बोले घर उससे काम में कुछ बोलते हैं, पानी का गिलास गिरा देता है, उसे बोलते हैं उसे कुछ होता नहीं क्या? उसे कहते हैं तू जाकर के ये काम कर दे, चद्दर बिछा, चद्दर भी वो ढंग से नहीं बिछा, बोले तेरे चद्दर भी नहीं बिछती क्या? बोले वो किसी काम का नहीं है। कई माँ बाप ने मन में हंस रहे हैं ना, कई बच्चे भी कह रहे हैं मैं घर जाके बोलूंगा मम्मी पापा को, ऐसा तुम भी बोलते हो है ना, कुछ नहीं होता, किसी काम का नहीं, तेरे से कुछ भी काम नहीं होता, एक गिलास पानी भी नहीं लाया जाता, चाय भी नहीं बनती तुझसे। ऐसा ही कौन था? ऐसा ही अगला 8वां बच्चा था। और परमेश्वर के लोगों क्या हुआ? अगर आप इसके थोड़ा सा आगे, पहला सैमुएल 16 के 12 के आखिरी लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखा गया। हाँ जी, और उसकी आंखें, पहला सैमुएल 16:12 आखिरी लाइन पढ़ेंगे केवल। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, ये दाऊद क्या हुआ? दाऊद वहां पर आया जो क्या था? निकम्मा था, किसी काम का नहीं था, भेड़ बकरी चराने वाला था। और वो क्या कर भेड़ बकरी चरा रहा था, उसे कहा उसे बुलाओ। वो घर पर आया और जब घर में उसने एंट्री करी, as he entered into his house, आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, ऐसा लिखा है जो एक उससे घर के अंदर एंट्री की आया, उस व्यक्ति ने क्या किया? उस सैमुएल नाम के व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और शायद क्या होगा, उसने अपने नजर झुका लिया, बोला ये तो नहीं हो सकता। बोले इसके क्या है? कपड़ों में से क्या आ रही है? बोले भेड़ बकरी की क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। आपको नहीं मालूम, शायद पुराने लोग जानते हैं, जब भेड़ बकरी चराते हैं उनके पास आप जाओगे क्या होगा? एक शानदार स्मेल आती है ना, समझ जाओगे कि कहां से आया है। तो वो आया, सैमुएल देखा उसमें से क्या है? वो दियो आता है। कौन सा? बोले सब तो उड़ गया, एक ही बचा। कौन सा? बोला भोग की आ रही है। बोले इसके अंदर क्या हो रहा था? एक स्मेल उसमें जा रही। बोला ये नहीं, उसने सर झुका लिया होगा, लेकिन शायद उसने जब सर झुकाया होगा उसके अंदर एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, यहोवा ने कहा, क्या कहानी पढ़े? उठकर इसका अभिषेक, उठकर इसी का अभिषेक कर दे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वहां पर जब सारे का जब प्यारे परमेश्वर को चुनाव खत्म हो गया, जब वो आया तो कहा गया उठकर इसी का अभिषेक कर दे। ये जो दुनिया की दृष्टि के अंदर तुच्छ जाना जाता है, ये जो दुनिया के इसके माता पिता की नजर के अंदर कोई लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा यही है जिसके ऊपर क्या करना है? अभिषेक उड़ाने ले जाना है। यही है जो आने वाले दिनों में राजा बनने वाला है। यही है जो आने वाले दिनों के अंदर मेरी प्रजा को ऊंचाई को लेकर जाएगा। यही है जो मेरी प्रजा को शत्रु से बचाएगा। यही है जो मेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। कहा इसी का अभिषेक कर दे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप कहेंगे इट वाज द प्री प्लान ऑफ गॉड। नो, दैट वाज नॉट प्री प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्री प्लान नहीं था। कई बार हमारे मन में क्या आता है? परमेश्वर ने तो पहले ही सोच रखा है कि इसको क्या बनाएगा। नहीं खुदा के लोगों, आपका भी समय नहीं है कि उस संदेश को हम लेके जाएं। जब बाइबल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ अलग बात बोली गई, जिनमें से याबेश
नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में ऐसा लिखा है, जो अपनी मां के पेट से जब निकला उसका नाम याबेश रखा गया। और याबेश का मतलब है पीड़ा, पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, समस्या देने वाला, पीड़ादायक व्यक्ति, उसे ऐसा कहा जाता था। लेकिन ऐसा लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति करने गया और उसने प्रार्थना कुछ करना चालू किया और ऐसा लिखा जो कुछ उसने प्रभु से मांगा प्रभु ने वही उसको दिया। जो पीड़ा देने वाला था वो एक बड़ी जाति के आशीष का कारण बन गया। आज के सुबह आपसे कहना चाहते नथिंग इज बी प्लान फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से कुछ भी यानी परमेश्वर निर्धारित नहीं किया गया है। परमेश्वर कैसे काम करता है जब आप उसके लाइन में आ जाते हैं। यहाँ क्यों परमेश्वर ने इसे चुना? क्या ये बहुत बुद्धिमान था? क्या ये बहुत अधिक ताकतवर था? क्या ये बहुत अधिक लंबा चौड़ा था? नहीं। दाऊद के बारे में इतिहास बताता है, दाऊद दिखने में क्या दिखता था? छोटा नाना दिखता था, है ना, छोटा सा दिखता था। लेकिन परमेश्वर को इसका अभिषेक किया गया, इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होने लगा, इसे एक विशेष काम के लिए अलग किया गया। कारण क्या था? हम कह रहे हैं कि हमें इस बात को समझना है, इस अभिषेक की प्राप्ति के लिए आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि दाऊद राजा बने। परमेश्वर की योजना ये थी जो उसे प्रसन्न करे उसको परमेश्वर साउल के बाद उस देश का राजा बनाना चाहता था। एक के बाद एक आया, कहा बोला ये योग्य नहीं है, दूसरा आया बोला ये योग्य नहीं है। ये सारे क्या है? ये सारे वो हैं जो दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं, ये वो है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वो है जिनसे दुनिया बहुत खुश है। लेकिन खुदा ने कहा मैं खुश नहीं हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप में से कोई इधर यहाँ पर केवल दुनिया की खुशी के लिए आप जीवन जी रहे हैं, आपकी हेयर स्टाइल ऐसी है कि हाँ उसे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा बनाता हूँ, आप कपड़े इसलिए कुछ ऐसे भद्दे पहनते जो दिखने का जगह अच्छे नहीं है, लेकिन आपको लगता मैं ऐसा पहनूंगी उसे अच्छे लगेंगे। आपसे कहना दुनिया को खुश करने वाले अगर यहाँ लाइव हमें सुनने वाले यहाँ कोई बैठे, आपसे कहना कहीं ऐसा ना हो दुनिया को खुश करने के करते करते खुदा को ना खुश ना करने। हमारे जीवन का हर एक पहलू, मेरा आपका उठना बैठना, मेरा आपका ड्रेसअप करना, मेरा आपका चलना, मेरा आपका बोलना, मेरा आपका डांस करना, मेरा आपका संसार में हर एक काम करना ऐसा होना चाहिए हमारा खुदा खुश हो जाए। मेरे पिता को अच्छा लगना चाहिए, मेरी ड्रेस मेरे पिता को अच्छी लगनी चाहिए। हालेलुया। वो चाहे कुर्ता पजामा हो या धोती कुर्ता हो, आपसे कहना चाहते आपका हर एक चीज आपके खुदा को खुश रखिए। अपने आप में जब भी ड्रेसअप करें, बहनें अच्छा ड्रेसअप करती हैं, तो बहनों से कहना चाहते हैं, बच्चों से जवानों से कहना चाहते हैं, एक बार आप पूछिए ये ड्रेस को जब पहन रही हो मेरा खुदा को कैसा लगेगा? क्या मेरा खुदा कहेगा वाह बेटी क्या सुंदर ड्रेस पहनी है? यदि आपको ऐसा अंदर से आए, आप जो दुनिया क्या कहती है चिंता ना करना। भाइयों से कहना चाहते हैं, भाई लोग तो वैसे ही हर चीज में स्मार्ट लगते हैं, कुछ भी पहन लो स्मार्ट है ना, वो कुछ भी पहन लो स्मार्ट लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है भाई लोग भी थोड़ा एक्स्ट्रा अभी करते हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं उसको करके एक बार एक ही सवाल करना, मेरे खुदा को कैसा लगेगा? दाऊद के बारे में ऐसा लिखा गया है, प्यारे परमेश्वर दाऊद को चुना गया। क्यों चुना गया? प्रेम तो काम तेरा 22 को जल्दी से हम पढ़े, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 को अगर हम निकालेंगे, वहां प्रभु का वचन बताता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर को खुश करने की आवश्यकता है। प्रेम तो काम तेरा 22 को पढ़े क्या लिखा है? हाँ जी। फिर इसे अलग करके दाऊद को उनका हाँ जी उनको राजा बनाया, उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। सुने, जिसके विषय में उसने गवाही दी। दाऊद के विषय में किसने गवाही दी? परमेश्वर ने। अरे किसने गवाही दी? किसने गवाही दी? आपसे कहना चाहता है आपके मेरे विषय में कौन गवाही देना चाहिए? कौन गवाही देना चाहिए? परमेश्वर गवाही देना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा? उसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। क्या गवाही दी? मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने केवल उसके बाहर के रूप को ही नहीं, लेकिन दाऊद के अंदर तक जाकर के प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में क्या लिखा है? हमारे यीशु मसीह की आंखें कैसी है? आंखें ज्वाला के समान है, वो किसी भी चीज के आर पार चली जाती
नहीं है। परमेश्वर ने क्या देखा? जब दाऊद को देखा तो उसकी दृष्टि आगे डायरेक्ट उसके अंदर चली गई, और परमेश्वर ने अंदर जाकर क्या देखा? बोले ये तो क्या है? ये तो मेरे मन का संगति है, इसका मन मेरा सा है, ये बहुत अच्छा चलता है, इसके जीवन के अंदर अच्छी बातें हैं, इसके अंदर कुछ अच्छा है। आपसे कहना चाहते दाऊद का जीवन ऐसा था जिसको देख करके परमेश्वर खुश हो गया था, और परमेश्वर ने कहा अब इसका अभिषेक किया जाएगा, अब इसका अभिषेक एक राजा के रूप में किया जाएगा, अब इसका अभिषेक लोगों को पर राज्य करने के रूप में किया जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये कोई महत्व नहीं आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की है। आप बहुत पढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, और पढ़िए। आपके पास 10 डिग्री है, 15 हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके पास एक भी डिग्री नहीं है, तब भी हम कहना चाहते हैं प्रेज द लॉर्ड कहना चाहते हैं। आपका मेरा चुनाव, आपकी मेरी डिग्री और इन बातों के द्वारा नहीं होगा, लेकिन आपके मेरे जीवन के अंदर अभिषेक देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर जब अपने अभिषेक को भेजता है, जब किसी व्यक्ति का जीवन, वो व्यक्ति धनी हो या गरीब हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, काला हो या गोरा हो, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जब उसका मन परमेश्वर के समान ठीक होता है, उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है, वो अभिषेक को प्राप्त करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है इस अभिषेक के बारे में। यह अभिषेक वहां उतरता है, उसमें उतरता है, उस लाइफ में एंटर करता है जो लाइफ परमेश्वर का प्रसन्न हो जाती है। और आपसे कहना खुशखबरी ये है, परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं कहता मैं उसे पसंद करूंगा जो क्या करेगा, जो सुबह 5 बजे उठ करके क्या करेगा? हिमालय पर जाएगा, या जो रात को 10 बजे प्रार्थना करेगा, या कोई व्यक्ति क्या करेगा और ठंड के अंतर्गत मुझसे प्रार्थना करेगा। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमसे किसी प्रकार के बलिदान के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, वो हमारे जीवन की मेरे आपके चाल चलन के द्वारा प्रसन्न होता है। परमेश्वर के लोग हमें हर दिन अच्छा चलना है, अच्छा हम चल सकते हैं, पवित्र हम जी सकते हैं, सच्चाई में हम जी सकते हैं।